ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कार्यालय पर मनाई चंद्रशेखर आजाद की जयंती कार्यक्रम में भारत के प्रसिद्ध कवि ने अपनी कविता से समा बांध लोगों को किया मंत्रमुग्ध। खबर जनपद हापुड़ के कुचेसर रोड चौपला की है, जहां ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा पार्टी प्रदेश कार्यालय पर चंद्रशेखर आजाद की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में डॉक्टर मूलचंद भारद्वाज ने चंद्रशेखर आजाद की जमीनी को अपने शब्दों में पिरोते हुए उनकी वीर गाथा पर प्रकाश डाला। भारत के मशहूर कवि अनिल बाजपेयी ने चंद्रशेखर आजाद की जीवनी को अपनी कविता के जरिए शब्दों में पिरोते हुए समा बांध उपस्थित लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोपाल शर्मा ने चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी आंदोलन की वीर गाथा का बखान किया। साथ ही उन्होंने देश के युवाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज देश क्रांतिकारियों के बलिदान को भूलता जा रहा है। अधिकतर आज के स्कूलों में हमारे बच्चों को क्रांतिकारी बलिदानियों की गाथाओं व कुर्बानियों के बारे में बताया ही नहीं जाता। यह बहुत सी सोचनीय विषय है। इस ओर सरकार के साथ साथ जिम्मेदार लोगों को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथियों को चंद्रशेखर आजाद का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्यवारी चेतना के लिए हापुड़ से संवाददाता लोकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। वास्तव में दिल को छूने वाला है और आज हर घर में हम लोगों को उनको याद करना चाहिए। तो ये एक ऐसी शख्सियत रही, एक ऐसे व्यक्तित्व रही जब केवल 14 साल की अवस्था थी। असहयोग आंदोलन में जब इन्होंने साथ दिया तो इन्हें पुलिस पकड़ के जब ले गई और मजिस्ट्रेट के सामने जब बुलाया गया, मजिस्ट्रेट ने इनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा आज़ाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले आज़ादी। तुम्हारा निवास कहाँ है? बोले जेल खाना। कहा कि इसको 15 बैग किसके लगाओ? 15 बैग इसके कपड़े में बांध दिया गया और 15 बैग के लगाए गए, घोड़े लगाए गए। हर घोड़े की मार के बाद हमारा ये लाडला बेटा भारत माता का भारत माता की जय और वंदे मातरम गाता हुआ वहाँ पर उसने घोड़ों को समा। तो ये कैसे व्यक्तित्व 1906 में इनका जन्म हुआ और केवल 25 साल की अवस्था रही होगी जब एल्फ्रेड पार्क में ये खेल चुके थे। तो इनका एक सपना था कि मैं कभी फिरंगियों के हाथ में स्पीकर नहीं पकड़ा जाऊँगा। जब एल्फ्रेड पार्क में खेल चुके थे, गोलियाँ फिरंगी की ओर से भी चल रही थी, गोलियाँ आज़ाद की ओर से भी चल रही थी। आज़ाद की ओर से गोली चलने का मतलब था एक गोली एक मौत। अंत में पिस्टल कनपट्टी में लगाते हैं चंद्रशेखर आजाद और 2 पंक्तियों पर करके शहीद हो जाते हैं कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, साथ ही रहेंगे, साथ। जो है ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय का भारत के क्रांतिकारियों अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती कार्यक्रम मना रहे हैं और मैं सर्वप्रथम आज के जयंती कार्यक्रम में हमारे बीच में आए हमारे बड़े भाई डॉक्टर मूलचंद भारद्वाज जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे गुरु और हमारे भाई हैं बड़े डॉक्टर वाजपेयी जी, आपका मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर महेश शर्मा जी बैठे हैं सरोनी वाले और कंचन भाई साहब हैं जगड़े से और नरेंद्र भाई हैं हमारे पीरनगर से। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मीडिया प्रभारी हमारे लोकेश जी हैं, सुनील जी हैं, गुलाब राजा भाई हैं। आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि आज आप देख रहे हैं कि आज़ादी को हमारे 75 वर्ष हमारे देश की आज़ादी को हो चुके हैं और ब्रिटिश शासन का मैं समय उल्लेख करता हूँ कि जिस समय ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, हजारों लाखों हमारे नौजवान आज़ादी के लिए प्रतिदिन आहुति जो है दे रहे थे
लेकिन ब्रिटिश शासन के सामने वो नहीं झुके। उसकी विपरीत दिशा में आज भी हम देख रहे हैं कि रोज़ हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, जम्मू कश्मीर सीमा बॉर्डर पे 5, कभी 2, कभी 4 हमारे देश के जो है सेना नायक और आर्मी के जवान संघर्ष करते हुए, भारत माता की रक्षा करते हुए अमर शहीद हो रहे हैं। भारत में कोई भी आतंकवादी बिना मुखबिरी के, बिना उसके भारत के अंदर नहीं आ सकता। मैं आज की कार्यक्रम के माध्यम से, जयंती महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से, प्रदेश कार्यालय के माध्यम से एक बात उन लोगों से सावधान कर देना चाहता हूँ, जो लोग भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और भारत की मुखबिरी विदेशों को आतंकवादियों करते हैं, उन लोगों से सावधान कर देना चाहता हूँ। ऐसे लोगों का देश का कोई भी नागरिक उनका जो है साथ ना दे और देश की आर्मी और देश का कानून ऐसे गद्दारों से सख्ती से निपटे, क्योंकि उन्हीं गद्दारों की वजह से हमारे देश ने अपने नौजवानों को और अपने सपूतों को गया था। और आज उसी दिशा पर देश के गद्दारों के साथ, जो आतंकवादियों के साथ मिलकर गद्दार लोग जो है हमारे आर्मी के जवानों को, आर्मी को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं पार्टी कार्यालय की तरफ से कठोर शब्दों में उनकी निंदा भी करता हूं और सभी लोगों से कहता हूं कि देशभक्ति ही हमारे देश की रक्षा और सशक्त हमें जो बना सकती है। विचार रखने को बहुत सारी बातें हैं, मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक दो जोरदार नारे के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने ये फिरंगियों से कहा था, मैं आज़ाद हूं और आज़ाद ही रहूंगा। उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। यही प्रेरणा हमारे देश के नौजवानों को पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी से लेनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इस दल का नया नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया चंद्रशेखर आज़ाद को। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसके विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं, जिसके फलस्वरूप लाला लाजपत राय की मौत हो गई। और इसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह आदि कई क्रांतिकारी लाहौर पहुंच गए और वहां पर जेपी सैंडर्स जो पुलिस अधीक्षक था उसका कार्यालय घेर कर गोलियों की बौछार कर दी और जेपी सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया। आप